जैसे 26 जनवरी आएगी, 15 अगस्त आएगा, लोग बड़े देशभक्ति का झंडा लेकर के घूमते हैं। अरे भैया हमारा भारत महान, बाकी दिन कहाँ गया? 26 जनवरी को याद आता है, 15 अगस्त को याद आता है कि हमारा देश ऐसा, देश के बड़े बड़े नारे लगाएंगे, देशभक्ति की महिमा गाएंगे। अब बाद में जब पूछो, अरे यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, यहाँ तो ये असुविधा है, ये असुविधा है, हम विदेश जाएंगे, वही बढ़िया है, ये मन में हो जाता है। अगर हमारा देश ऐसा होता, देखिए हमारे शास्त्रों में 2 लोगों को महान कहा गया है। एक तो भगवान का भक्त जो अपना सर्वस्व छोड़ करके ठाकुर जी को प्राप्त कर ले, और दूसरा कहते ना, जननी जने तो भक्त जने, जने वीर या सूर, या से भली तो बंध्या काय गवाहे। जननी जने तो भक्त जने, माँ को जन्म देना है तो भक्त को जन्म दो, या देशभक्त को जन्म दो। जने वीर या सूर, जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी इस देश के लिए खड़ा रहे। अगर हमारे रहते हमारे धर्म पर कोई संकट आ रहा है, हमारे देश पर कोई संकट आ रहा है, तो सबसे आगे खड़े रहे कि हमसे होते हुए ही। अगर वो कुछ करे भी ना, लेकिन अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अगर अपने प्राणों का त्याग करता है, तो स्वर्ग का वो सुख मिलेगा जो बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता। केवल झंडा लहराने से, अपने कपड़ों में तिरंगा लटका के घूमने से कुछ नहीं होता। वास्तविक भक्ति भी होनी चाहिए। आप देखेंगे वृंदावन में जा करके, वृंदावन कौन कौन गए? सभी गए होंगे अधिकांश तो। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग, क्योंकि कथा में आप लोग वृंदावन भी हमेशा जाते ही होंगे। वैसे आपने देखा होगा वहां विदेशी तिलक लगा करके, माताएं साड़ी पहन करके हरे कृष्ण गाते डोलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो समझ गए हैं कि वास्तविक सुख इसी में। और हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। अगर कोई भारतीय बहन बेटियों को देखिएगा, 4 किताबें अंग्रेजी की क्या पढ़ लेंगे, बड़े बड़े बात करेंगे, विदेश में जा रहने की बात करेंगे। उन्हें मतलब नहीं होता धर्म से, मतलब नहीं है भक्ति से, मतलब नहीं है देश से। अगर वास्तविक में यहाँ सुख नहीं होता तो विदेशी क्यों आते, क्यों भक्ति अपनाते? लेकिन आजकल लोगों को तिलक लगाने में शर्म आता है, धोती पहनने में शर्म आता है, सिखा रखने में शर्म आता है। और ज्यादा अगर बड़े बुजुर्ग आजकल के जो युवाओं को समझाए ऐसा करो, तो उन्हें कहेंगे पुराने जमाने वाले। हर चीज का एक अपना महत्व है। हम अपने ही देश में रह करके अपने धर्म को नहीं जानेंगे। अब पहली बात हम आपको कहें, भारत में भारत की रक्षा तो होगी ही। हमारे जो सैनिक हैं वो कर ही रहे हैं, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन भारत की संस्कृति यहाँ की धरोहर है। अगर हम अपने संस्कृति को ही नहीं बचा पाएंगे, देश बचाकर क्या ही करोगे? भारत को क्या नाम से जानते हैं? विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए यहाँ हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारे कल्चर को लेकर के हमें ये उपाधि मिली। लेकिन आजकल एक्स्ट्रा मॉडल बनने के चक्कर में लोग इसे खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। और ज्यादा कुछ कहो तो कहने लगेंगे कि हम तो सबको मानते हैं। सबको बाद में मानना, पहले अपना तो मान लो। अपने बाप को बाप ना कह करके दो पड़ोसी को पापा पापा कहते फिरोगे तो कहाँ की तुम्हारी बुद्धि? इसलिए सबसे पहले अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानना जरूरी है।
तब हम वास्तविक में देशभक्त कहला पाएंगे।